प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर के वचन का मनन करें, उसे गहराई से समझने के लिए परमेश्वर के वचनों को सोचे, बार बार सोचे, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू 1 और 8 में, कि दिन रात तू ये वचनों का मनन कर, मेडिटेट कर। और प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 4 में यह बताया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जिएगा। और पहला पत्रस उसका अध्याय 1 और उसके 23 में ये लिखा है कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा नए जन्म पाए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन हम गहराई से समझें। हमारे पास हमारे मोबाइल में यू वर्जन है, उसमें से हम हिंदी में प्रभु का वचन समझ सकते हैं। फिर एम्पलीफाइड बाइबल में से प्रभु का वचन गहराई से समझ सकते हैं। केजेवी में से ढूंढ सकते हैं कि प्रभु का वचन क्या बताता है। फिर हम एनआईवी में से भी ढूंढ सकते हैं कि यहां प्रभु ने क्या बताया है, जैसे कि ये वचन किसने कहा, कौन किसे कह रहा है, इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है, माने भूतकाल है ये, या ये वर्तमान है, या फिर ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है। और हम ये भी इसके मनन कर सकते हैं कि ये क्या प्रभु का कोई प्रॉमिस वचन है, या फिर कोई सिंपल सी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और पहली ही वचन में ये लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यहां जो शब्द है वो आदि है, प्रारंभ या फिर बिगिनिंग या फिर शुरुआत नहीं है। आदि का मतलब होता है अनंत भूतकाल। और परमेश्वर का शुक्रिया कि परमेश्वर ने हमें बाइबल, हमारी अपनी जो भाषा हम जानते हैं उस भाषा में दिया है। इसलिए परमेश्वर को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचनों का मनन करें। परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा, तू दिन रात ये वचन का मनन कर। यहोशू उसका 1 अध्याय और वचन 8। प्रेज द लॉर्ड।